जैसे स्लिमजो नाम है, ये आपको वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो वो कैसे हेल्प करता है उसको समझते हैं। पर जैसे हम हर बार हम अपनी स्टोरीज लेते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही लेंगे कि फर्स्ट वेट गेन होता क्यों है, वेट गेन कैसे होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि वेट लॉस कैसे करें। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा इसमें है कि वेट लॉस आज के टाइम पे, आज जो मॉडर्न लाइफ है, आज जो हेक्टिक लाइफ है, आज जो एक ह्यूमन की स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसमें वेट गेन क्या होता है? तो मेजरली उसका जो रीजन होता है वो लाइफस्टाइल होता है। अब वो लाइफस्टाइल कैसे होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो मिस्टर राजेश है, मिस्टर राजेश एक 36 ईयर बैंगलोर के कॉर्पोरेट वर्कर हैं। इनका डेली रूटीन भी वही रहता है, मतलब ऑफिस जाना है सुबह, शाम को लेट आना है, और मैक्सिमम टाइम इनका एक कुर्सी और एक स्क्रीन के आगे होता है। तो जिस लाइफ को हम जनरली बोलते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब इस लाइफस्टाइल में जो एक्टिवनेस है या जो बॉडी में वर्क होना चाहिए वो कम होता है। मेंटली वर्क बहुत ज्यादा है ऐसे जॉब्स में, पर जो फिजिकल वर्क है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, क्योंकि बैठे रहना है, कंप्यूटर स्क्रीन है, फिजिकल मूवमेंट काफी कम है। ये एक कॉमन आजकल का जो मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्कर है या वर्क्स ऐसे ही हो रहे हैं। तब वो जो राजेश जी का हमने देखा, राजेश जी 9 घंटे एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, बीच में लंच करने चले गए, वो चले गए, पर दैट इज नॉट जो फिजिकल मूवमेंट बॉडी को चाहिए वो हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। जितनी उनकी बॉडी को एनर्जी या फूड की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। और जो उनकी बॉडी फूड से जो एनर्जी बनाती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बॉडी को भी पता है यार, मैं एनर्जी जब यूज ही नहीं हो रही तो मेरे को एनर्जी बनानी नहीं है। तो मेरे को जो भी फूड मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मैं स्टोर कर लेती हूँ। बॉडी हमेशा एनर्जी स्टोर करना चाहती है, तो वो स्टोर कर लेती है अगर वो एनर्जी हम यूज ना करें तो इससे बॉडी को क्या जाता है, सेल्स को सिग्नल जाता है कि रेस्ट करो, अभी खाना जलाने की मतलब एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो हमारा खाना पचाने की शक्ति होती है बॉडी की, उसे जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। और क्या होता है, जिससे सर्कुलेशन भी है, जब सेल्स रेस्टिंग स्टेज में चले गए, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन और जो डिलीवरी है हमारे ऑक्सीजन की ब्लड में, वो भी कहीं ना कहीं हमारी, हम जब रिलैक्स होते हैं या हमारा ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते तो हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। हार्ट बीट स्लो हो जाती है, उससे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी पूरी नहीं होती ब्रेन को। तब इसमें जब ये होता है राजेश जी को, तो राजेश जी क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्रेन को लग रहा है यार मतलब दिक्कत हो रही है, मैं अटेंशन नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, काम पे फोकस नहीं आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो मेंटल फटीग होगा उन्हें, मतलब मन से थकने लगेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ चाय लेंगे, एकदम मीठी चाय लेंगे, कुछ कुकीज खाएंगे, या कुछ प्रोसेस्ड खाना स्टार्ट कर देंगे कि एकदम मेरे को अटेंशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये जब भी राजेश जी कुछ ज्यादा मीठी चाय, कुकीज या ऐसा कुछ प्रोसेस्ड आइटम, चिप्स खाने लग जाएंगे या कुछ नमकीन लेंगे, तो उनसे क्या होगा, एकदम से उनका कार्बोहाइड्रेट, जो बॉडी में एक एनर्जी देने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तीन चीजें होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, जब जैसी कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है वो भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, जो बॉडी जितनी एनर्जी आई उसको यूज करने की बजाय उसको स्टोर करने लग जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, राजेश जी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, पर क्योंकि उनका ब्रेन थक रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, उनको लगा कि यार मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए उन्होंने चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, पर वो चाय बिस्किट से जो उनको एनर्जी मिलनी चाहिए थी, वो एनर्जी उनको तभी नहीं मिली, क्योंकि बॉडी को लग रहा है मैं मेहनत तो कर नहीं रही, तो मेरे को जो भी खाना मिल रहा है, चाय बिस्किट जो भी मिल रहा है, मैं उसको बचा के रख लेती हूँ आगे के लिए। अभी इसकी मेरे को जरूरत नहीं है ना, राजेश कुछ काम कर रहा है तो मैं, बॉडी कहती है मैं जी अपना बचा के रखूंगी, स्टोर कर लेती हूँ। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे राजेश जी की बॉडी में वेट गेन होना लग जाता है। ये एकदम से ओवरनाइट नहीं होता है, पर रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाने से या थोड़ा एक्स्ट्रा, या जिस खाने की जरूरत नहीं थी, मतलब उस एनर्जी के लिए इतनी मीठी चाय या स्नैक्स की जरूरत नहीं थी, रोज लेने से हर साल राजेश जी 3 से 4 किलो वेट गेन कर लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा वेट होता है, आप ईयर के एंड में 2-2.5 किलो 3 किलो गेन हो जाए, ये बहुत मेजर खाने से या मेजर कुछ से नहीं होता है। ये रोज थोड़ा थोड़ा अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ले रहे हैं तो 3-4 किलो साल में बढ़ जाता है। और स्लोली राजेश जी क्या देखते हैं, जो उनकी फॉर्मल शर्ट्स हैं या ट्राउजर्स हैं, वो उनके मिड सेक्शन, जो टमी होता है, टमी के अराउंड वो टाइट होनी स्टार्ट हो गई हैं, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल्स भी कहीं ना कहीं हार्म होते हैं। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल और देते हैं, ये है प्रिया जी। प्रिया जी क्या है, एक होम मेकर है दिल्ली में।
वो पूरा फैमिली संभालती हैं, अपने बच्चों का, हस्बैंड का रूटीन संभालती हैं, ब्रेकफास्ट संभालती हैं, घर सब संभालती हैं। पर उनका कोई ऐसे फिटनेस प्लान नहीं है, वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देती, बस घर का काम में वो बिजी रहती हैं, और उसमें उनको दोपहर हो जाती है घर के सारे काम फिनिश करते हुए। तो जब 4 बजे, अराउंड 3-4 बजे जब प्रिया जी फ्री होती हैं, तो वो देखती हैं कि उनकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। ये हम स्टोरीज इसलिए लेते हैं ताकि हम उनसे रिलेट कर पाए। कहीं ना कहीं हमारे जो इस मीटिंग में इतने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेट पा रहे हैं, हाँ यार मेरी भी हालत राजेश जैसी है, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता, या मैं चाय कॉफी पे बहुत डिपेंडेंट हो जाता हूँ। और कुछ हमारे इस मीटिंग में लेडीज भी होंगी जो प्रिया जी जैसा फील कर सकती हैं कि हाँ, मैं घर का काम करते करते मेरे को 3-4 बज जाते हैं, और एक 3-4 बजे मेरे को एकदम थकान लगने लग जाती है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो इनसे क्या होता है कि उनके सेल्स में ग्लूकोज जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और उससे क्या होगा, उन्हें क्रेविंग होगी। क्या क्रेविंग होगी कि मेरे को कुछ मीठा खाना है, या फटाफट मैं कुछ चाय पी लेती हूँ, या मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लेती हूँ, या ये सब ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि एकदम से उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इससे क्या होगा, जैसे राजेश जी के साथ हो रहा था, इसमें भी वही होगा। एकदम से उन्होंने मीठी चाय पी ली या कुछ स्वीट स्नैक खा लिया, तो एकदम से उनको एनर्जी तो मिली, एकदम से ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ गया। कोई हम बहुत चीनी वाला मीठा या कुछ मीठा खाते हैं, या कुछ ऐसे प्रोसेस्ड आइटम खाते हैं, वो हमारा एनर्जी एकदम से बढ़ा देता है। इसलिए आपको कोल्ड ड्रिंक पी के या कई बार लगता है एनर्जी आ गई, यार मीठी चाय पी के एनर्जी आ गई। वो एनर्जी सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है। क्या होता है, खाने के अराउंड 40-45 मिनट्स बाद इंसुलिन आ जाता है। इंसुलिन आते ही ब्लड में जितनी भी एनर्जी होती है, ग्लूकोज होता है, वो वापस सारा उसमें ले जाता है, सेल्स में चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, फैट में कन्वर्ट करने लग जाती है। तो 45 मिनट फिर भूख लगने लग जाती है। तो मतलब वो दोबारा उसको कन्वर्ट कर रहा है। मतलब आपने एकदम थकान हुई, चाय पी ली या कुछ मीठा खा लिया, एकदम एनर्जी तो आई, पर पौने घंटे 1 घंटे बाद फिर से भूख लगने लग जाती है। एक क्या हुआ, एक तो एज रिलेटेड स्लो डाउन है, जो उनका मेटाबॉलिज्म है, जैसे मैंने खाना पचाने की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं एक तो एज के साथ स्लो स्लो होती रहती है। तो जैसे मैंने कहा, वो अपनी मिड 40s में है, तो एक तो ऑलरेडी उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं स्लो है। और जो फैट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वेस्ट लाइन के आसपास डिपॉजिट होना स्टार्ट लगते हैं। और इसमें एक बैटल चली जाती है, जैसे यो यो बैटल कहते हैं। यो यो बैटल क्या होता है, यो यो जैसे एक टॉय सबने सुना होगा, आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो इसमें भी होता है, लोग क्या करते हैं कि मेरे को अगर वेट लूज करना है, तो मैं खाना कम कर देता हूँ या कर देती हूँ। मैं एक मील में अपना थोड़ा पार्ट पोर्शन कम करने लग जाता हूँ, या मैं ट्राई करता हूँ डिनर स्किप कर दूं, या मैं लंच स्किप कर दूं। काफी लोग ऐसा ट्राई करते हैं, पर वो और ज्यादा वेट गेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कैसे? अगर स्किप मील कर दिया आपने, मील स्किप की, मान लीजिए आपने लंच स्किप कर दिया, तो आपको डिनर कहीं ना कहीं क्रेविंग होगी, या मैं एक थोड़ा ज्यादा खा लूं। या आपने डिनर कहीं ना कहीं स्किप कर दिया, तो आपका ट्राई होता है यार ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लूं। तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा वेट गेन में वो करता है, ऐड करता है। फिर अगर आप जो फूड है, जो अपना आपकी डाइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसको छोटा करेंगे या उसको कट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या लगने लग जाता है, यार खाना मिल ही नहीं रहा है। मतलब डेजर्ट हो गया है, मैं एक एग्जांपल से हूँ कि डेजर्ट है, पानी है ही नहीं। तो वो क्या करती है, बॉडी बॉडी जितना भी खाना आता है उसको और ज्यादा स्टोर करने लग जाती है। यार ये आदमी टाइम से खाना तो खाता नहीं है, ये मैडम जो है ये डाइट स्किप कर देती हैं। तो बॉडी को लगता है मेरे को जब भी थोड़ा सा खाना मिले, मैं उसको स्टोर कर लूं, rather देन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करूं। तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जो लोग डाइटिंग करते हैं या लोग स्ट्रॉन्ग डाइटिंग करते हैं, या एक आपने चीज सुनी होगी, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करके आज एक कॉमन हो रहा है। तो लोग जो वो बहुत करते हैं, उनका कहीं ना कहीं वेट लूज की बजाय गेन हो जाता है। या पहले गेन हो जाता है, फिर धीरे धीरे बाद में लूज होना स्टार्ट होता है, पहले एकदम से गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है यार खाना कम है, मैं जितना भी मिल रहा है उसको स्टोर करने लग जाऊं। जैसे यहाँ मैंने क्या कहा, रिटेनिंग स्टबर्न विसरल फैट स्टोर, इमरजेंसी सर्वाइवल के लिए बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है। और 95% जो भी कोई ये डाइटिंग वाले जो रूटीन फॉलो करते हैं लोग, वेट लॉस के लिए लोग डाइटिंग करना चाहते हैं, वो 95% लोग कहीं ना कहीं एक ही साल में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं और स्लो हो जाता है, और रैपिड वेट रिबाउंड, मतलब जो जैसे ही लोग डाइटिंग छोड़ते हैं, मान लीजिए लोगों ने स्टार्ट की 6 महीना 1 साल, एकदम से जैसे वो डाइटिंग छोड़ देंगे, वापस नॉर्मल रूटीन पा जाएंगे, तो जितना वेट अगर उन्होंने लॉस किया भी था, वो भी कहीं ना कहीं वापस गेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब फैट दो टाइप के होते हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि फैट भी दो टाइप के होते हैं।
एक सिंपल हमारा जो फर्स्ट फैट होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी स्किन के नीचे होता है, जो हम देखते हैं, जो हमारे चीक्स पे आता है, हमारी टमी पे आता है, हमारे आर्म्स पे आता है, लेग्स पे आता है, वो उसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। एक दूसरे टाइप का फैट भी होता है विसरल फैट। ये कहाँ स्टोर होता है? ये हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास स्टोर होता है, लिवर, किडनी, गट। ये ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। जो सबक्यूटेनियस फैट है वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं बस अपीयरेंस को ठीक नहीं रखता। पर जो हमारा विसरल फैट होता है, इंटरनल बॉडी में जो फैट होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो फैट हमें सिर्फ ये नहीं है कि बाहर का फैट कम करना है, हमें इंटरनली भी फैट हटाना है, ताकि हमारी जो लिवर है, किडनीज है, या हमारा गट है, गट मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन है, वहां भी कहीं ना कहीं हमारा वैट फैट कम हो और वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। इसमें हमारे मेन तीन जो हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। पहला इसमें हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन का आप कैसे समझेंगे? इंसुलिन जैसे आप फोटो देखिए, चाबी की तरह होता है, स्टोरेज की होता है। जैसे ही हमारा बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, हमारी बॉडी इंसुलिन ब्लड में डाल देती है, पैनक्रियास से निकाल के ब्लड में डाल देती है। तो इंसुलिन क्या करेगा? जितना भी ब्लड में कार्बोहाइड्रेट है, फूड है, उसको एकदम से ब्लड से निकाल के मसल्स में या इंटरनली ऑर्गन्स के आसपास स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये काम है इंसुलिन का। सेकंड हमारा इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है लेप्टिन। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो एक लिमिटेड खाना खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, आपको लगता है यार बस हो गया, मेरे से और नहीं खाया जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है लेप्टिन। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, यार अब पेट भर गया, मेरा फुलनेस हो गई, अब मेरे को और खाने की जगह नहीं है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हार्मोन होता है वो होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जैसे आपने देखा, जो लोग स्ट्रेस ज्यादा होते हैं, मतलब जो थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं या थोड़े डिप्रेशन में होते हैं या कुछ ऐसे सैड होते हैं, तो आपने कहीं ना देखा होगा, आज मेरा मूड खराब है यार, मेरा आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, मैं आइसक्रीम खा लूं, मैं कुछ ज्यादा खा लूं। जिन जो स्ट्रेस ज्यादा होते हैं या थोड़े डिप्रेशन में होते हैं, उनको कहीं ना कहीं, हम बहुत उदास होते हैं, हमारा कुछ मीठा ज्यादा खाने का मन कर रहा होता है, तो वो मेन उसका रीजन होता है ये हार्मोन कॉर्टिसोल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब राजेश जी और प्रिया जी ने सोचा हमें इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो राजेश जी और प्रिया जी को एकदम एग्जॉस्टिंग स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब अपना खाना कहीं काटने की जरूरत नहीं है, ना एक्सट्रीम एक्सरसाइज रेजिमेंट्स चाहिए। एक्सरसाइज जरूरी है वेट लॉस के लिए, आई विल नॉट डिनाई दैट, पर एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस कि मैं 2-2 घंटा जिम में कर रहा हूँ, मैं 3-4 घंटे वॉकिंग, सुबह वॉकिंग जा रहा हूँ, शाम वॉकिंग जा रहा हूँ, 3-3 घंटा नहीं। नॉर्मल सिंपल एक्सरसाइज, और मैं अपना जो हमारा बॉडी में रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ों की, उनको बेटर करूँ, तो मेरी ऑलरेडी वेट लॉस जो है या मेरा वेट गेन और ना हो। इस जो हमारा मेन यहाँ टारगेट है वेट मैनेजमेंट है, कि मेरा वेट जो है मैनेजेबल रहे। ऐसा ना हो कि मैं वेट लॉस के एकदम से मैंने कुछ खाया तो मेरा एकदम से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए। ये आपका प्रोडक्ट वेट मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा, और ज्यादा वेट गेन ना हो उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट लाए हैं जिसका नाम है हमारा स्लिमजो। जैसे मैम ने बताया, जैसे नाम भी जिसे आपको एक्सप्लेन करता है, स्लिमजो आपको स्लिम रहने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब हम देखेंगे इसमें है क्या क्या, ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, और ये कैसे आपके वेट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो इसमें मेजरली 5 पिलर्स हैं अगर हम देखें तो। मेन है इसमें एल कार्निटीन, गार्सिनिया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, क्रोमियम और ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट। हम ये अभी डिटेल में समझेंगे ये प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं कैसे काम करते हैं और ये मेरे वेट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कैसे बेटर है, आप एकदम से मार्केट में काफी हाई कैफीन वाले या कुछ केमिकल वाले मार्केट फैट बर्नर्स मिलते हैं। आप कहीं भी अमेजोन पे जाएं, फ्लिपकार्ट पे जाएं, या कोई भी आप जिम में जाएं, तो कहीं ना कहीं वो आपको फैट बर्नर्स देने लगते हैं। वो फैट बर्नर्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक कैप्सूल से या एक टैबलेट से नहीं, पर ओवर अ पीरियड टाइम जो उसको रेगुलर लेते हैं, वो हार्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं, स्लीपिंग इशू उसमें आते हैं, और मेंटल का जैसे जैसे आप उसको छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उनको वापस मांगने लग जाएगा, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। तो जो हमारा है वो हमारा एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो लिया गया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कार्डियक सेफ्टी है और लॉन्ग टर्म एनर्जी सेफ्टी भी देगा और नर्वस सिस्टम को भी हार्म नहीं करेगा। तो ये प्रोडक्ट जो मार्केट में बाकी फैट बर्नर्स मिलते हैं उनसे डिफरेंट है। अब इसमें है क्या कि इसमें जो सबसे पहला पिलर 1 है वो क्या है? एल कार्निटीन। एल कार्निटीन अगर हमें किसी को समझाना हो या हमें समझना हो तो एल कार्निटीन क्या होता है? एल कार्निटीन एक एनर्जी टैक्सी की तरह होता है। ये टैक्सी क्या करती है? फैट को, स्टोरेज टिश्यू जो भी मेरा टमी पे, थाइस में, आर्म्स में कहीं ना कहीं जो फैट डिपॉजिट है, उसको कहाँ ले जाएगा? सेल्स में ले जाएगा, बर्निंग चेम्बर में। जैसे मैंने आपको
पुरानी उसमें बताया था, एक हमारे सेल्स में जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या करती है, एक फर्नेस की तरह, एक भट्टी की तरह होती है, जहाँ पे खाना जलता है तो एनर्जी बनती है। तो ये जो कार्निटीन होता है, ये कार्निटीन क्या करता है, कार्निटीन एक टैक्सी की तरह मेरी बॉडी में जहां जहां फैट है, उस फैट को टैक्सी की तरह मेरे सेल्स में ले जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, जो फर्नेस है, फर्नेस मतलब भट्टी की तरह, जहाँ पे वो फैट बन जल के एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए एल कार्निटीन एक टैक्सी की तरह काम करेगा। इसमें हमने डोज कितनी डाली है, 300 mg, जो क्लिनिकल डोज है, मतलब जो स्टडीज रिकमेंड करती हैं कि पर डे इतनी डोज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मेरी बॉडी थोड़ी भी कुछ लाइट एक्टिविटीज करेगी ना, जैसे पहले मैंने आपको बताया लाइट एक्टिविटीज में बॉडी फैट बर्न नहीं करी, पर अगर मैं कार्निटीन लूं और मैं लाइट एक्टिविटी भी करूंगा, जैसे मैं बस खड़ा हूं थोड़ी देर, मेरी हल्की वॉकिंग हो रही है, या मैं कुछ बॉडी में लिख ही ज्यादा रहा हूं, तो इतनी सी के लिए भी मेरी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा ज्यादा फैट कन्वर्ट करने लग जाएगी, सिंपल एक्टिविटीज में भी। जैसे एकदम स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्टेयर्स चढ़ ली, कुछ भी सिंपल अगर बॉडी एक्टिविटी करिए, उससे ही मेरी बॉडी कहीं ना कहीं ज्यादा फैट बनना स्टार्ट कर देगी। क्यों? अब मेरी बॉडी को एक टैक्सी मिल गई है, जो कहीं ना कहीं मेरे फैट को मेरे बाकी बॉडी पार्ट से मेरे सेल्स तक लेके जा रही है, जहां पे वो बर्न होके एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये और क्या करता है, जो एल कार्निटीन का रोल होता है, मैंने कहा वो बर्न, फैट बर्न करवाता है सेल्स में ले जाके। तो एल कार्निटीन क्या करता है, पहले फैट को लेके जाता है। देखिए, आपको ये समझना होगा, जब भी हम कुछ खाते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन डायरेक्टली मसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जितनी हमारी बॉडी मसल्स होती हैं उनमें डिपॉजिट होता है, विच इज गुड, प्रोटीन बॉडी को चाहिए होता है। सेकंड उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट बॉडी यूज करती है, बचे कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में डिपॉजिट कर देती है। कि यार मैंने मेरे को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 ग्राम खाने की जरूरत थी बॉडी की एनर्जी के लिए, मैंने 200 ग्राम या 150 ग्राम खाना खाया, तो 50 ग्राम जो एक्स्ट्रा खाना है वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी स्टोर कर लेती है एट द फॉर्म ऑफ फैट्स। और तीसरा, जो फैट ही खाते हैं वो कहीं ना कहीं जितना रिक्वायरमेंट है वो यूज हो जाता है, बाकी स्टोर हो जाता है। तो जो हमारा कार्निटीन है वो क्या करता है, फैट को ही पहले पकड़ता है। वो जो मसल्स में जो एनर्जी स्टोर है, जैसे ग्लाइकोजन के नाम से, उसको नहीं पकड़ता। तो कहीं ना कहीं ये आपको मसल लॉस नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका फैट लॉस करेगा। आपने एक आजकल अगर आप ट्रेंड्स में देख रहे हैं, या एक उसमें न्यूज़ फॉलो करते हैं, एक नई ड्रग आई है मोन्जारो करके, वेट लॉस की एक ड्रग है जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली है। उसमें आपने देखा होगा, लोग एकदम से, आपने सेलिब्रिटीज को भी देखा, बहुत पतले हो गए हैं, मसल भी चली गई है, मतलब जो मसल मास होता है वो भी चला गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ड्रग्स क्या करती है, मसल भी लूज करवा देती हैं। पर ये हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, सिर्फ फैट पे काम करता है, मसल्स को टारगेट नहीं करता। और इससे क्या होता है, ये मेरी बॉडी में अगर मान लीजिए मैं कोई एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में, मैंने सोचा मैं वेट लॉस कर कुछ एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होने देता, जिससे मसल सोरनेस नहीं होती, मसल में दर्द नहीं होता, सूजन नहीं आती, दर्द नहीं होता। ये सारा काम होता है कार्निटीन का। सेकंड, इसमें जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पिलर है वो क्या इसमें डाला गया है, गार्सिनिया। गार्सिनिया क्या करता है, गार्सिनिया जो मेरी मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ उसको फैट में कन्वर्ट होने नहीं देता, उसको एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। जब आप कोई भी एक्सेस स्टार्च वाला खाते हैं, जैसे आपने राइस खाई, रोटी खाई या पराठा खाए, तो लिवर एक एंजाइम रिलीज करता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, भाई सिंपल, हमारा लिवर क्या करता है, जब भी हम कुछ हाई कार्ब्स वाला चीज खाते हैं, स्टार्च वाला, रोटी, चावल, पराठे, कुछ भी खाते हैं, तो हमारा लिवर क्या करता है, लिवर उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, उस खाने को, उस कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कहीं ना कहीं जो गार्सिनिया है वो उस लिवर को रोक देता है कि यार तुम इसको कन्वर्ट मत करो, इसको तुम एनर्जी में कन्वर्ट करो। तो यहाँ हम वही कह रहा है कि लिवर एक एंजाइम बनाता है जिससे फैट सेल बनते हैं, और गार्सिनिया उसी फैट सेल को कहीं ना कहीं फैट एंजाइम को रोक के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने दे देता है। कि अब तुम मसल्स में जाओ, तुम कहीं मेरी बॉडी में आगे टमी पे, लेग्स में, आर्म्स पे स्टोर मत हो। ये गार्सिनिया काम होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको कहीं ना कहीं फैट में कन्वर्ट होने नहीं देता, मसल में भेज देता है कन्वर्ट करके। ये भी हमने एक अच्छी क्वांटिटी में डाला है, जिसको 250 mg इसमें हमने यूज किया है, जो गार्सिनिया का एक्सट्रैक्ट। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम आपने और भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिसमें हम प्लांट चीजें यूज कर रहे हैं, उसमें हम डायरेक्टली प्लांट का पाउडर नहीं डाल रहे, उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है जो ज्यादा पोटेंट होता है। तो ये क्या करता है, गट डाइजेशन को, जैसे हमने हाई स्टार्च मील जो भी खाई है, जैसे मैंने आपको बताया पराठा, चावल, रोटी, तो उसमें
कैलोरी ओवरलोड, मतलब ज्यादा कैलोरी जो फैट बन सकती थी उसको कहीं ना कहीं फैट ना बनने की देने बजाय उसको मसल में भेज दिया। किसकी वजह से? गार्सिनिया की वजह से। जिससे क्या होंगे, सेरोटोनिन इंक्रीज करता है ये हमारा गार्सिनिया। सेरोटोनिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये हमारी बॉडी में होता है हैप्पी हार्मोन। जो सैड हार्मोन होता है वो क्या होता है? कॉर्टिसोल, हमने यहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा। कॉर्टिसोल ये क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। और जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है वो कहीं ना कहीं सेरोटोनिन होता है। तो हमारा हैप्पी सैड मूड सिर्फ हार्मोन्स का अप एंड डाउन है। जब हमारी बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा होता है तो हम सैड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है। जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन ज्यादा है तो हमारा बॉडी हैप्पी हैप्पी है। जैसे मैंने आपको, स्ट्रेस में लोग ओवर ईटिंग करते हैं। जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, वो कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग करते हैं। पर आप कहीं ना कहीं जब हैप्पी होते हैं तो आपका ऑलरेडी बॉडी रिलैक्स रहता है और आप ओवर ईटिंग अवॉइड करते हैं। तो ये गार्सिनिया क्या करता है, मेरे हैप्पी हार्मोन को भी इंक्रीज करता है, ताकि मैं स्ट्रेस ना रहूं और मेरी जो ओवर ईटिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। और जब सेरोटोनिन बैलेंस रहता है तो कहीं ना कहीं आपको जो चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, कहीं ना कहीं बिस्किट्स या बहुत हाई शुगर आइटम खाने की, स्ट्रेस में बॉडी को क्रेविंग होती है, बॉडी खुद मांगती है यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, कुछ मीठा मीठा दो। तो जब आप हैप्पी रहेंगे, सेरोटोनिन ज्यादा रहेगा, हैप्पी रहेंगे, तो ये जो आपकी क्रेविंग्स है ये भी कहीं ना कहीं कम होंगी, कि मेरे को क्रेविंग नहीं है। थर्ड इसमें क्या डाला गया है? थर्ड इसमें जो इंग्रेडिएंट डाला गया है, ग्रीन टी। ग्रीन टी का भी एक्सट्रैक्ट डाला गया है, डायरेक्टली ग्रीन टीज लीफ नहीं डाली गई है, उसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ये क्या करता है कि ये एक तो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा ये जो हमारे इंटरनल सेल्स है उसको कहीं ना कहीं धक्का देता है कि यार तुम फैट को बर्न करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया, ओवर टाइम एज के साथ भी स्लो हो गया, डॉर्मेंट हो गया। डॉर्मेंट मतलब कम काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जब स्लो हो गया तो ग्रीन टी क्या करते हैं, ग्रीन टी क्या करते हैं, फायरवुड की तरह काम करता है, ताकि जो मेरा फर्नेस है, जो मेरा भट्टी है, जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, वो पूरा दिन अच्छे से काम करता रहे, फुल कैपेसिटी पे काम करता रहे, ताकि मेरी बॉडी में फुल डे एनर्जी रहे। ये काम करता है ग्रीन टी। ये भी एक अच्छी उसमें डाला गया है डोज में 150 mg। और ये क्या करता है, जो मेरी बॉडी की इंजन है उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे रखता है, ताकि जो मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज हो, रेस्ट भी कर रहा हूँ मैं, सो रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो, और मेरे माइंड को, ब्रेन को इतना एनर्जी मिलता रहे कि उसको चाय की या कुछ शुगरी ड्रिंक की रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, 4 बजे 3 बजे थकावट हो गई, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, कुछ सोच ही नहीं पा रहे, तो लगता है चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कुछ बिस्किट चाहिए, कुछ स्नैक चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको कम करेगा। क्या? तो क्योंकि मेरे को एनर्जी ऑलरेडी मिले जा रही है, मैं रेस्टिंग फेज में कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे ब्रेन को एनर्जी मिले जा रही है। तो इससे जो इसकी स्टडीज हुई थी उसमें क्या पाया गया, कि बेसिक जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको रेस्टिंग फेज में ये कम से कम 4 से 5% बढ़ा देता है, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है। तो आपका मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज रोज बर्न होगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, रेस्टिंग में भी आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक क्या बोलता है सेल्स को, कि तुम फैट यूज करो एज रिजर्व फ्यूल। आप मसल टिश्यू को मत छोड़ो, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन कहीं ना कहीं बॉडी लेना स्टार्ट कर देती है, प्रोटीन को नहीं लेगा, सिर्फ फैट को पकड़ के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लास्ट इसमें डाला गया है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का भी एक्सट्रैक्ट। अब वो कैसे काम करता है? ब्लैक पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम पाइपरीन कहते हैं, जिससे उसको नाम मिला है, पेपर से ही पाइपरीन, उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है पाइपरीन। ब्लैक पेपर का काम क्या होता है, कुछ भी आप अगर जो फूड ले रहे हैं, आप कुछ भी ये न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको पहले बताए, कार्निटीन ले रहे हैं, गार्सिनिया ले रहे हैं, ये आपने ले तो लिया जी, 300 mg वो है, 125 mg वो है, 200 mg ग्रीन टी है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हैं जब तक ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आप कुछ भी वाइटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, कुछ भी आप खाना खाते हैं, वो खाना तब तक वेस्ट है जब तक वो खाना बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो। तो इससे पाइपरीन क्या करता है, पाइपरीन हमारा जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, इंग्रेडिएंट्स का, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव पाथवे जो होता है, इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन के जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेरे ब्लड में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो। ये मेन काम होता है पाइपरीन का। वेस्ट मतलब मान लीजिए मैंने 300 mg लिया, तो मेरे ब्लड में पता लग रहा है मेरे को 100 mg पहुंचा, तो इफेक्ट तो 100 mg का ही आएगा ना, 200 mg मेरा बाकी यूरिन स्टूल से निकल गया, यूज ही नहीं हुआ। इसीलिए ये डाला जाता है पाइपरीन, ताकि वो 300 mg ले रहा हूं तो 300 में से तकरीबन मेरा 270 280 mg तो मेरी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए।
सिर्फ 5 mg डाला गया है, जिससे क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड्स की एब्जॉर्प्शन ये 2000% इंक्रीज कर देता है। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये उसको एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है। मैंने इतना महंगा सप्लीमेंट तो ले रहा हूँ, पर वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो तो क्या होगा। इसलिए इसमें पाइपरीन डाला गया है, ताकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। लास्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला गया है, क्रोमियम। क्रोमियम एक मिनरल होता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा क्रोमियम। ये क्या करता है, ये जो सेल्स वॉल्स पे जो ग्लूकोज जमा होता है, जैसे मैंने आपको बताया फैट, कहीं ना कहीं विसरल फैट जो मैंने आपको बताया था, जो मेरे किडनी, हमारे लिवर और जो हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट गट होता है, उसके आसपास इंटरनल फैट जो होता है। एक्सटर्नल फैट तो मैंने आपको बताया था, जो हमारा कहीं ना कहीं फेस पे, टमी पे, लेग्स पे, आर्म्स पे आता है। पर जो इंटरनल फैट है, उसको कहीं ना कहीं ये खत्म करना स्टार्ट करता है। कैसे काम करेगा, ये भी हम समझते हैं। जो हमारा इंसुलिन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि जितना भी मेरे ब्लड में ग्लूकोज है, उसको ब्लड से निकाल के स्टोर करने में हेल्प करता है। ये इंसुलिन का काम होता है। जिसमें लोगों में इंसुलिन की कमी होती है, उनको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, डायबिटिक कहते हैं। और डायबिटीज का मेन रीजन क्या होता है कि ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है। आपने सुना होगा डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है। तो उसमें इंसुलिन की कमी हो गई। तो इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड में से शुगर निकालना। ये इंसुलिन का काम होता है। तो जब सेल्स लॉक्ड होते हैं, सेल्स में ताला लगा हुआ है कि भाई अभी अंदर कुछ नहीं आना, अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इंसुलिन कहता है अंदर फैट ले लो, फैट ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो। सेल कहता है मेरे को अभी जरूरत नहीं है, मेरा जो ओनर है, मेरे जो बॉडी है वो अभी रेस्ट कर रही है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो फैट होगा वो कहीं ना कहीं विसरल फैट, जो मेरे गट है, लिवर है, किडनी है, उसके आसपास स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमियम क्या करेगा, क्रोमियम एज अ की तरह हेल्प करेगा, चाबी की तरह। वो क्या करेगा, सेल को खोल देगा। पहले सेल पे ताला लगा था, सेल कह रहा था अंदर मत आओ, अंदर मत आओ। क्रोमियम क्या करेगा, उस ताले को खोल देगा चाबी की तरह। तो जितना भी इंसुलिन ब्लड से फैट निकालेगा, कार्ब्स निकालेगा, वो सेल के अंदर चला जाएगा, ताकि उसकी एनर्जी बन जाए और ना कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्रोमियम एक ताला चाबी की तरह काम कर रहा है। अब इसमें आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आपको वो कर सकते हैं, जैसे अगर कोई आपको राजेश जी जैसा मिल सकता है, जो राजेश जी की लाइफस्टाइल से मिलता जुलता है, कि राजेश जी, आई नो आपका जो कॉर्पोरेट शेड्यूल है वो आपको वर्कआउट्स के लिए टाइम नहीं देता, जिम के लिए टाइम नहीं देता, और आपकी जो हैबिट है, जो मान लीजिए आपको चाय की क्रेविंग होती है, उसकी वो तो है, तो कहीं ना कहीं आपको मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो हो गया है। तो हम आपको जो हम का स्लिमजो है वो कैसे हेल्प करता है, आपको बैठे बैठे आपकी जो सेलुलर टैक्सी है उसको हेल्प करता है, ताकि रेस्टिंग, बैठे बैठे भी आपका फैट बर्न हो। सेकंड, अगर कोई आपको प्रिया जी जैसा मिलता है, जिनको कहते हैं यार मैं 3-4 बजे मेरा घर का काम करके मेरे को एकदम एनर्जी क्रैश हो जाती है, तो उनको आप क्या बोल सकते हैं, ये आपकी बॉडी में जितना कहीं फैट जमा है, जो आपकी इंटरनल फैट है, एक्सटर्नल फैट है, उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेगा, ताकि आपको पूरे दिन एनर्जी लगे। ऐसा नहीं कि आप 2-3 बजे आपको एकदम क्रैश आने लग जाता है कि अब बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो इसमें आपको पहले एम्पथाइज करना है कि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी स्टार्व करके आपको नहीं करना है। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको स्टार्व नहीं करना, क्योंकि आपको स्टारवेशन स्टारवेशन मतलब मील स्किप नहीं करनी, खाना कम नहीं करना। खाना कम करने से और ज्यादा आपको वेट गेन होगा। दूसरा, आपकी बॉडी में बस जो कीज हैं, जो टैक्सीज हैं, वो कहीं ना कहीं कम है, उनको हमें इंक्रीज करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हमें सेफली और नेचुरली करना है। हमें कोई एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लेकर नहीं करना, जिनसे हमारी स्लीप साइकिल, हमारा हार्ट रेट खराब हो। हमें नेचुरल और सेफली उनको यूज करना है। अब इसकी डोज क्या है, इसकी सिंपल डोज है 1 कैप्सूल डेली बिफोर योर मेन मील। मेन मील का मतलब यहाँ क्या होता है, मेन मील का मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं जो लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, उनका मेन मील होता है लंच, हैवी लंच। कुछ लोग होते हैं ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं, लंच उनका मीडियम होता है। या कुछ लोग होते हैं ब्रेकफास्ट और लंच तो बहुत लाइट होता है, डिनर बहुत हैवी होता है। तो यहाँ पे मेन मील का मतलब है जो भी आपकी मेन मील है, आपका सबसे बड़ा मील जो हैवी मील होता है, वो ब्रेकफास्ट है, तो इसको ब्रेकफास्ट से पहले लेना है। आपके दिन का सबसे बड़ा मील, स्ट्रॉन्ग मील आपका लंच है, तो इसको लंच से पहले लेना है। आपके पूरे दिन का सबसे ज्यादा खाना या सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसमें फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्ब्स भी होते हैं, वो डिनर है, तो इसको डिनर से पहले लेना है। ठीक है, सिंपल। मेन मील, इसको ऐसा, आपको ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा कि आपका मेन मील कौन सा है। हर बंदे का जो सबसे भारी मील होता है वो अलग होता है। तो आपको उसके हिसाब से इसको टाइम करना है कि इससे पहले ले लें, आधे से पौना घंटा पहले आप मेन मील से पहले इसको ले लें। और पूरा ग्लास पानी के साथ,
क्योंकि अभी मैं आके रीजन बताऊंगा क्यों पूरा गानी, पर जब भी आप इसको खाएं, ये नहीं एक घुट पानी या दो घुट पानी से कैप्सूल ले ली खत्म। ट्राई कीजिए, कैप्सूल ले रहे हैं तो पूरा पानी पीजिए, और पूरा इसको 3 मंथ तक, 90 डेज तक लेना है, ताकि आपको जो रियल चेंजेस है वो दिखाई दें। चेंजेस तो 10 दिन से स्टार्ट देंगे, पर 90 डेज तक आपको पूरे रिजल्ट दिखाई दे। और अपना आप ट्राई कीजिए, आप इंडियन थाली खाएं जिसमें दाल्स होती हैं, दही होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, पनीर होता है, rather देन जो डीप फ्राइड स्नैक्स या स्वीट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं अवॉइड कीजिए। अब अगर आप इसको लेना स्टार्ट करें तो पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में आप क्या देखेंगे, 7 से 15 दिन में आप इसमें क्या बॉडी में जो डिफरेंस देखेंगे, कि आपकी जो एनर्जी है बॉडी में वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और जो शुगर स्पाइक या क्रैशेस आ रहे हैं एकदम से, जो आपकी क्रेविंग है कुछ मीठा खाने की, या स्ट्रांग मीठी चाय या कोल्ड ड्रिंक पीने की जो कहीं ना कहीं क्रेविंग है, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। 3 से 4 हफ्ते जब इसको आप रेडी लेंगे तो आप क्या देखेंगे, मेरे क्लोथ्स कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा फिट होने स्टार्ट हो गए हैं। बेल्ट का मेरा कोई एक छेद मान लीजिए वो कम हो गया है, ये ज्यादा बढ़ गया है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेल्ट टाइट थी तो बेल्ट कहीं ना कहीं लूज पहनने लग गया हूँ वेस्ट के अराउंड। 5 से 8 हफ्ते आप इसको रेगुलर लेंगे तो आपको देखेंगे मेरी बॉडी की जो टोन है, जो शेप है, वो कहीं ना कहीं पतली होनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी आपके जो लास्ट ऊपर फैट होता है ना स्किन के नीचे, जिसे मैंने सबक्यूटेनियस फैट कहा, जो हमें दिखाई देता है हमारे टमी पे, हमारे थाइज में, कहीं ना कहीं जो हमें दिखाई दे रहा है टैक्स, सॉरी फैट, वो लास्ट में जाता है। सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है, जो मेरा इंटरनल फैट होता है जो हमें नहीं दिख रहा, जो मेरी किडनी के आसपास, लिवर के आसपास, या मेरे गट के आसपास जो स्टोर है, बॉडी पहले उसको हटाना स्टार्ट करेगी। तो आपको हो सकता है इसलिए आपको स्टार्टिंग में वो बॉडी में चेंजेस नहीं दिख रहे, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है बॉडी में चेंजेस दिखने के। विजिबल जो चेंजेस हैं वो आपको कहीं ना कहीं बाद में दिखाई देंगे। क्यों, बॉडी पहले कहीं ना कहीं इंटरनल फैट जो स्टोर है, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लिवर इतना इंपॉर्टेंट है, किडनी इतना इंपॉर्टेंट है, उसको कहीं ना कहीं पहले कम करना स्टार्ट करेगा। हार्ट में भी फैट स्टोर होता है, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी फैट ही होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपने सुना होगा हार्ट अटैक होते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी क्या करती है, पहले इंटरनल फैट को कहीं ना कहीं कम करती है। जब इंटरनल फैट पूरा खत्म हो जाता है, फिर बॉडी काम करना स्टार्ट करती है कि अब मेरा जो एक्सटर्नल फैट है, स्किन के नीचे जो मैंने फैट जमा करके रखा है मेरे टमी पे, थाइज में, वो उसको कहीं ना कहीं फिर वो कम करना स्टार्ट करेगा। तो आप ये भी देखिए, जब वेट गेन होता है तो वेट गेन पहले बॉडी के ऊपर नहीं होता, पहले वेट गेन अंदर होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं जकड़ लेता है, उसके बाद ऊपर आता है। और जब आप इसको रेगुलर 9 से 12 हफ्ते लेंगे रेगुलर, तो इसमें आपको दिखेगा कि मेरा एक तो वेट स्टेबलाइज हो रहा है, जो वेट टारगेट है वो मेंटेन कर पा रहा हूँ, और मेरी बॉडी में इंजन अच्छा चल रहा है, एनर्जी रहेगी पूरा दिन बॉडी में। अब इसके साथ हमेशा मैं आपको रिकमेंड होता है, या आप एक्सरसाइज भी बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप कुछ नहीं ले रहे, आप, मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा, तो आप उसको कहीं ना कहीं क्या कीजिए, पानी ज्यादा कर दीजिए। रीजन, जब आपकी बॉडी फैट ज्यादा, ये आप पानी ज्यादा नहीं पियेंगे तो ये एसिडिक वेस्ट क्या होगा, ये कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा, टॉक्सिन्स। तो पानी ज्यादा पीने से किडनी से कहीं ना कहीं फ्लश हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप कुछ फैट लॉस की जर्नी पे हो कि मेरे को फैट कम करना है, तो आप पानी बॉडी में ज्यादा डालें, ताकि वो जो मेटाबॉलिक एसिडिक वेस्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं भी बॉडी से बाहर निकलता रहे। जैसे हमने हर बार हमारे प्रोडक्ट्स हम शेयर करते हैं, ये प्रोडक्ट सिर्फ अडल्ट्स के लिए हैं, 18 या उससे ऊपर। हम्म। जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको नहीं लेना है। और कोई भी अगर आपको इशू है जिसकी आप दवाई ले रहे हैं, आपको किडनी का कोई इशू है या आपको कार्डियक इशू है, तो आप प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्टेशन लें। तो हमारा ये यही मोटो है कि हम सेफ शॉप के साथ मिलके हर इंडिविजुअल को उनकी फिजिकल एनर्जी, उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करें और उसको बेटर करें। तो एक हेल्दियर और एक्टिव नेशन हम मिलके सेफ शॉप के साथ और अपनी टीम के साथ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट खत्म होता है। मैं यहाँ पे अपना लिंक, ये स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो इस प्रोडक्ट को लेके तो हम वो डिस्कस करते हैं। जरूर। बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सेशन रहा। हाँ। सो एक बार और रिवाइज कर देंगे रमित जी, हाँ कि जी। अ, जैसे आपने बताया कि एक तो मेजर मील के बाद में इस प्रोडक्ट को लेना है, हाँ जी। और वंस इन अ डे लेना है। हाँ जी बिल्कुल। दिन में एक बार, या तो लंच के बाद लेना है, या ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, या डिनर जो के भी आपका मेजर मील हो, उसके बाद, उससे पहले, सॉरी माधव जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूँ, बाद में नहीं, पहले। बाद। ओके। से पहले जो भी आपका कोई मेजर मील है,
आपका ब्रेकफास्ट सबसे स्ट्रांग मील होता है तो ब्रेकफास्ट से पहले आधा पौना घंटा पहले। आपका लंच सबसे बड़ा मील होता है तो लंच से पहले। डिनर सबसे बड़ा मील होता है तो डिनर से पहले। इंडिया में जो जनरली नॉर्थ इंडियन से अगर मैं बात करूं, आप सबने हम जो फॉलो करते हैं, हमारा डिनर सबसे ज्यादा हैवी होता है। हाँ करेक्ट। भर के डिनर, मिठाई भी होती है, चावल भी होते हैं, रोटी भी होती है, सब्जियां दो तीन होती हैं। तो डिनर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो ट्राई कीजिए डिनर से पहले ले लीजिए। कोई लोग ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं, या दो तीन पराठे ढंग से मक्खन दही के साथ लस्सी हो रही है, तो वो ब्रेकफास्ट से पहले। जैसे मैं हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट सबसे स्ट्रांग होता है। और कुछ लोगों का लंच स्ट्रांग होता है, तो लंच से पहले जो भी सबसे आपका मेन सबसे बड़ा दिन का मील है, उससे पहले। हाँ ज्यादातर लोगों का लंच लंच, क्योंकि ये लोग वर्किंग वाले हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो लंच तो स्किप ही हो जाता है इनका। हाँ जी। लेकिन ब्रेकफास्ट रहता होगा, डिनर रहता होगा। हाँ जी। उससे पहले आधा घंटा पहले, 25 मिनट पहले। आधा पौना घंटा पहले आप इसको 1 कैप्सूल, बिल्कुल। एक कैप्सूल की ही डोज है, उससे ऊपर नहीं जाना है। कभी आपको लगे मैं सोचूं कि यार मैं 2 कैप्सूल ले लूं मेरा जल्दी हाँ होगा, ये जल्दी सब हो नहीं जाए, करना। जल्दी नहीं हो नहीं जाए। नहीं। शादी आने वाली है, 2 ही महीना रह गया शादी में, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं पूरा डब्बा। हाँ।